हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपको एक शर्ट और पैंट की कटिंग करना सिखाऊँगा और इसमें जो गला है, ये बनेगा। ये क्लाइंट हैं जिनको हमने 2 शर्टें सी के दी थी, तो उन्हें ये डिज़ाइन अच्छा लगा उनकी कज़न को, तो अब ये रिपीट करने के लिए उन्होंने बोला है इस फैब्रिक में। तो पहले मैं आपको शर्ट की कटिंग करके दिखाऊँगा, उसके बाद पैंट की कटिंग करके दिखाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं, तो हम शर्ट की फिर कटिंग शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये कपड़ा है कितना? ये कपड़ा है बड़े अर्ज़ का, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसका जो अर्ज़ है। मैं आपको इस शर्ट में ये भी सिखाऊँगा कि बड़े अर्ज़ की जब शर्ट होती है, तो उसमें फ्रंट बैक स्लीव्स कैसे निकलती है और जब प्रिंट होता है, तो प्रिंट को फ्रंट बैक को सेंटर में ही प्रिंट आना चाहिए। पेंट प्रिंट का जो सेंटर है बूटी का या डिज़ाइन का जो सेंटर है, वो फ्रंट के सेंटर में, बैक के सेंटर में आना चाहिए। सेंटर इसके बजाय ये जगह ना बने, या तो ये छोटी वाली जो स्क्वायर बना हुआ है, ये सेंटर बने या ये सेंटर बने। तो अभी इस कपड़े का जो अर्ज़ है, वो 57 इंचेज़ है। तो और ये जो कपड़ा है, ये पौने 2 गज़ है। पौने 2 गज़ कपड़ा है और इसका जो अर्ज़ है, चौड़ाई जो है, वो है 57 इंचेज़। तो हम इसको पे यहाँ से तो हम इसको पहले सेंटर का निशान लगाएँगे कि हमारा फ्रंट का सेंटर क्या होगा और बैक का सेंटर क्या है। अब जैसे इस शर्ट का जो साइज़ है, उसमें जो दामन है, वो 22 इंचेज़ है। तो हम सबसे पहले चेस्ट, वेस्ट, हिप और दामन, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, वो दामन होता है। तो हम जब हम शर्ट का सेंटर बनाते हैं तो हम दामन के सेंटर को ही लेके चलते हैं। अब जैसे 22 इंच दामन है, तो 11 इंच आ गया यहाँ पे, यानी 22 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ये डेढ़ 2 इंच का दबाव है। तो हमारा सेंटर ये है। ये देखें, ये 22 इंच दामन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। 22 इंच दामन हो गया, सेंटर हमारा 11 इंच पे आ गया। तो हमारी शर्ट का जो सेंटर है, वो ये बन जाएगा फ्रंट का, और बैक का भी ऐसे ही बन जाएगा। तो हमारा ये एक लंबाई हो गई फ्रंट की और ये दूसरी लंबाई हो गई। अभी हमने कट लगा लिए फ्रंट और बैक के, अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएँगे। हमारी शर्ट की लेंथ जो है, वो 41 रेडी 41 है। तो हम इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, 43। फिर हम ये देखेंगे कि पीछे आस्तीन का कपड़ा कितना बच रहा है। हमारी आस्तीन की लेंथ है 23, तो ये 24 एंड हाफ कपड़ा है, तो हमारी आस्तीन इसमें निकल जाएगी। अब हमने इस कपड़े को डबल कर लिया। हम आस्तीन के पीस को अलग कर देंगे और फ्रंट बैक के पीस को अलग कर देंगे। ये हमारी आस्तीन का फैब्रिक हो गया और ये हमारे फ्रंट का और बैक का। अब हमने जो फ्रंट का निशान लगाया हुआ था, सेंटर इसको बनाते हुए, हम इसको अलग कर लेंगे। अब हम इसका सेंटर बनाएँगे ये, जो ये स्क्वायर आ रहा है, या तो हम इसको सेंटर बनाते हैं छोटे वाले को या बड़े वाले को, कपड़े के लिहाज़ से और दामन के लिहाज़ से। तो अभी हमारा जो बड़ा स्क्वायर है डिज़ाइन का, वो सेंटर बन रहा है, फ्रंट बैक दोनों में एक जैसा। अब ये देखें आप, ये सेंटर की क्रीज़ बन गई है और सेंटर में आ गया सब। अच्छा ये देखें, हमने कपड़ा बिछा दिया है, फ्रंट और बैक। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे साइज़ के हिसाब से। सबसे पहले हम इसको कपड़े को सीधा करेंगे, फिर हम इसकी लंबाई का निशान लगाएँगे। इसका जो शोल्डर है, वो 13.5 इंच है, तो हम सबसे पहले जो निशान लगाएँगे, वो 3 इंच पे लगाएँगे।
हमेशा स्मॉल, मीडियम, लार्ज की जो शर्टें होती हैं, स्मॉल और मीडियम की, उसमें हम 3 इंच का ये निशान लगाते हैं। यहाँ से हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है, हमारा तीरा गिरता है। हमारा शोल्डर जो है वो 13.5 इंच है और इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई का, तो ये हमारा हो गया 7.25 इंच। हम यहाँ पे भी 7.25 इंच का निशान लगाएँगे और हमारा जो आर्म होल गिरेगा, वो हमारा गिरेगा पौने 8 इंच पे। अच्छा, इसकी जो वेस्ट लाइन है यानी कि जो कमर का हिस्सा है, वो हमारा है 14.5 इंच पे और आधा इंच हमारा ऊपर दबाव का। ये जो हमारा सिलाई का जाएगा, तो हम यहाँ से नि रखेंगे 14.5 इंच। फिर हम हिप का निशान लगाएँगे, जहाँ पे चाक बनेगा। तो चाक इस शर्ट का, इनकी जो नाप की शर्ट थी, उसका चाक का जो पॉइंट है, वो 22 इंच पे। फिर हम इस निशान को सीधा लगा देंगे, चेस्ट, वेस्ट और हिप। हम इस शोल्डर को गिराएँगे पौना इंच, पौना इंच शोल्डर गिराएँगे हम। ये हमने निशान लगाया 3 इंच पे, स्मॉल मीडियम का ये जगह जो होती है 3 इंच से हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है। लार्ज जो होती है, लार्ज एक्सेल, उसका 3.25 तक ये चीज़ चली जाती है। यानी कि अगर हम जॉइंट में लगाएँ तो 6 इंच ये जगह है। उसके बाद हम इस निशान को सीधा लगा लेंगे। चेस्ट इस शर्ट का जो है वो है 20 इंच और वेस्ट जो है इसकी 17 इंच है। हिप 20 एंड हाफ, साढ़े 20 इंच है और दामन 22 इंच। असल जो चीज़ होती है शर्ट में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चेस्ट, वेस्ट, हिप, ये बाद में भी फिटिंग कर सकते हैं आप। असल जो चीज़ होती है वो शर्ट में आर्म होल होता है। मैं आपको आर्म होल का आज बहुत ईज़ी तरीका बताऊँगा कि आप कितना रखते हैं किस साइज़ पे। तो अभी ये जो मीडियम साइज़ की शर्ट है, तो मैं आपको ये बताया है कि 3 इंच पे हमारा निशान लगेगा और पौना इंच का हमारा शोल्डर ड्रॉप होगा, फिर हम निशान ऐसे लगाएँगे। हमारा शोल्डर जो है 13.5 इंच था और आधा इंच दबाव, तो ये 7.25 पे हमारा निशान आया। ये सीधा निशान 7.25 पे आया। फिर चेस्ट का निशान आया 20 इंच पे, फिर वेस्ट 17 इंच और हिप साढ़े 20 इंच। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका ईज़ी तरीका। तो आपने करना क्या है, ये निशान, ये जो हमारा स्ट्रेट निशान आ रहा है, इसमें पौने इंच का एक निशान लगाना है आपने और ये सीधा एक क्रॉस निशान लगाना है और फिर इसका जो हाफ है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाफ निशान है, उसका निशान लगाना है। ये देखें, ये 7 इंच आ रहा है, आपने इसको इस जगह पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें, 3.5 इंच पे निशान लगाया और उसके बाद यहाँ से आपकी गोलाई आर्म होल की होती हुई चली आएगी। ये, फिर हम वेस्ट का निशान लगाएँगे, चेस्ट से वेस्ट तक का। ये देखें, चेस्ट से वेस्ट तक का निशान हल्का-सा गोलाई में लगाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली जगह होती है, ये थोड़ी कम होती है और बस्ट वाली जगह जो होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसको हल्का-सा गोलाई में लगाते हैं निशान और फिर आप इधर हाथ से गोलाई करके हिप तक ले जाएँ या आप स्केल से भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हिप से लेके दामन तक एक सीधा निशान लगा दें और ये चाक का पॉइंट। अब मैं आपको बैक के निशान का बताता हूँ कि बैक का निशान कितने पे होता है। फ्रंट जो होता है वो पौना इंच पीछे होता है और बैक जो होती है वो आधा इंच आगे। ये, अब देखें ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। ये काट दिया, अब मैं फ्रंट बैक दोनों एक साथ ही काटूँगा। उसके बाद 1 इंच, 1.5 इंच आप जितना भी दबाव रखना चाहें, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं रखते, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और ये कट लगा लिया करें आप, ताकि आपको जब सिलाई करते वक़्त ये कट से कट आपको मिलाना होता है, ताकि कपड़ा छोटा-बड़ा ना हो। ये देखें, ये बैक का आर्म होल कट गया है, अब हम फ्रंट का आर्म होल काटेंगे। ये हमने ऊपर वाला पीस उठा लिया बैक का, वहीं पे पड़ा रखा हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल ईज़ी तरीका है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, 3 इंच पे हमारा ये निशान है, हमारा शोल्डर 13.5 था, तो आधा इंच प्लस किया, 7.25 कर दिया हमने, तो 7.25 और 7.25 स्ट्रेट निशान लगाया हमने। फिर यहाँ से हमने पौना इंच पीछे किया
और यहाँ से आधा इंच आगे। फिर हमने फ्रंट के निशान को इस पौने इंच निशान से पीछे की तरफ लगा के और फिर हमारा ये 7 इंच है तो हमने इसका आधा 3.5 से गोलाई शुरू कर दी। और बेक जो हमने आधे इंच बढ़ाई थी, ये देखें, ये बेक का हमने यूँ निशान लगाया और फिर यहाँ से गोलाई शुरू कर दी। अच्छा, हम इसका आर्मोल नापेंगे। आर्मोल हमारा कितना आ रहा है? हमारा आर्मोल 9 इंच आना चाहिए। ये देखें, 9 इंच हमारा आर्मोल रेडी आ रहा है फ्रंट। अब हम अब हम इसको तय करते हैं और इसके बाद हम आस्तीनें काटेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। अब आस्तीन में हम इसका सेंटर जो बनाएँगे वो बड़ा नहीं बना रहे, छोटा बना रहे हैं, क्योंकि आगे हमें कपड़ा शायद थोड़ा-सा कम पड़े। लेकिन हमारा सेंटर या तो छोटा बनना चाहिए या ये बड़ा वाला। अब हम आस्तीनों में छोटा बना रहे हैं। अब अगर मैं इसको सेंटर बनाता तो हमारी आस्तीन आती नहीं, और अगर मैं इससे ज़्यादा करता तो वो कपड़ा वेस्ट हो जाता। फिर हमारा सेंटर इतनी दूर बनता, तो ये हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता। तो हमें अभी कपड़ा चाहिए इसके गले वगैरह में। अच्छा, इसका जो साइज़ है, ये आर्मोल का, आर्म का, यानी कि इस जगह को हम आर्म कहते हैं और बाइसेप भी बोलते हैं। तो हमारी ये जगह जो है 7.5 इंच है। हम इसमें 1 इंच का इज़ाफ़ा करके 8 इंच कर देंगे। और इसकी आस्तीन स्लीव्स जो है वो बेल स्लीव्स है। हम इसको भी 9.5 इंच निकाल देंगे और ये हमारा कपड़ा बच गया जो हम गले में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा निशान लगाएँगे, कपड़े को सीधा करेंगे। हमारी लंबाई जो है आस्तीन की 23 इंच है, तो हम यहाँ से 23.5 पे निशान लगाएँगे। आधा इंच दबा हो जाएगा। अच्छा, ये जो जगह है, स्मॉल साइज़ का जो होता है वो 3.5 इंच होता है, सवा 3, 3.5, और मीडियम साइज़ का जो होता है जिसका जैसे चेस्ट है 20 इंच, तो वो तकरीबन 3.5 से 4 इंच तक के दरमियान होता है। यानी कि आप इसको पौने 4 भी रख सकते हैं। अच्छा, इसका जो ये बाइसेप है, आर्म जो है, हमारी ये जो जगह होती है ये कहलाती है आर्मोल। इसको हम कहते हैं बाइसेप, यानी कि आर्म, बाजू। और हमारा बेल स्लीव जो है वो 8.5 इंच है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें स्लीव जो है ऐसी बनेगी। यानी कि इसमें एक नेफा टाइप का कपड़ा लगा हुआ है, जिसके बीच में हमने डोरी डाली थी, और ये डोरी को जब आप खींचते हैं तो ये फिटिंग में आ जाती है और ये और ज़्यादा बेल शो होती है। तो हम इसकी आस्तीन भी ऐसे ही बनाएँगे। 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएँगे, जहाँ से हमारा नेफा बन के डोरी खींचेगी। ये हमारी जगह 7.5 इंच है, तो ये मैंने 7.5 ही रखी है और इसको हल्का-सा गोलाई दे देंगे। ये देखें। अभी ये जगह लूज़ है, जब इधर नेफा आएगा, डोरी खींचेगी, तो ये जगह फिट हो जाएगी और ये बेल ज़्यादा नुमाया होगा। अच्छा, ये देखें, ये जगह है 7.5 इंच, इसका हाफ है पौने 4। 7.5 का हाफ होता है पौने 4 इंच, और पौने 4 का हाफ होता है 2 इंच में 1 सूत कम। ये आ गया इसका 2 इंच में 1 सूत कम। ये देखें, ये 7.5 इंच है, 7.5 इंच का होता है आधा पौने 4 इंच। तो हमने इसको पौने 4 पे एक निशान लगाया, और पौने 4 का ही आधा होता है 2 इंच में 1 सूत कम। हमारा ये निशान आ गया। अभी हम इस निशान पे आएँगे, पहले अभी हम बेक काटेंगे, ये हमारे फ्रंट का निशान है, ये। 7.5 का आधा पौने 4, पौने 4 का आधा 2 इंच में 1 सूत कम। ये हमारा पॉइंट बन गया। हमने इस फ्रंट को, आस्तीन का फ्रंट भी होता है और बैक भी होता है। घर की लेडीज़ जो काटती हैं, वो अक्सर दोनों चीज़ बराबर रखती हैं, जबकि ये गलत है। फ्रंट का आर्महोल जो होता है शर्ट का, उसमें भी हम उसको भी हम कम रखते हैं, यानी कि ज़्यादा काटते हैं अंदर की तरफ, और फ्रंट आस्तीन का जो फ्रंट होता है उसको भी हम अंदर खड्डा मारते हैं, ताकि इधर झोल ना आए, आर्महोल की साइड पे फ्रंट में झोल ना आए। क्योंकि हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमारा इस यूज़ ऐसे होता है। तो इधर जो फैब्रिक होता है आर्महोल में, वो लूज़ हो जाता है, और बैक में हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है जब हम ऐसे आगे की तरफ कर रहे होते हैं।
जब हम आगे की तरफ करते हैं, तो हमें कपड़ा पीछे ज़्यादा चाहिए होता है। ये कट लाज़मी लगाया करें, इससे या कपड़ा मिलाने में, बराबर रखने में आसानी होती है। अब यहाँ पे हमारा नेफ़ा बनेगा। ये जगह जो है हमारी, इधर एक नेफ़ा लगेगा अंदर वाली साइड पे, इधर हल्का सा एक काज बन जाएगा और हमारी उसमें से डोरी निकलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हमारी आस्तीन हमने अलग-अलग रखी थी। अब हम इसको खोल लेंगे और अब हम सीधे कपड़े को सीधे से मिलाएँगे और उसके बाद हम फ्रंट के पार्ट को काट लेंगे। उसके बाद हम इस जगह फ्रंट वाले में एक कट लगा देंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये कट आगे की तरफ आना है। अच्छा, ये देखें, अब हमने सीधे को सीधा अंदर से मिलाया था, तो उसकी वजह से ये देखें, जब हमने आस्तीन सामने करी, तो ये जो कट लगाया हुआ, ये कट एक तरफ हो गए। ये कट इधर नहीं आया। जब हमने सीधे को सीधे से मिलाया और जब अलग किया, तो ये एक सीधे हाथ की आस्तीन बन गई, एक उल्टे हाथ की आस्तीन बन गई। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब हम इसको फ्रंट में रखेंगे, शेड के साथ हम रखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करने जाएँगे।